हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग को, और उपसर्ग की एक क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग की दूसरी क्लास। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं या शब्दांत होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उपसर्ग तत्सम के होते हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से उर्दू या अरबी फारसी के हैं, तो इन पे हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे आगे उसके। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं, जो कि एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने किसी ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे जाके आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, उसके बाद दूसरी क्लास पे आते हैं। चलिए तो प्रारंभ कर लेते हैं। हम लोग पहला एक उपसर्ग पढ़ चुके थे, और जो था कौन सा, निरुपसर्ग। आज हम लोग पढ़ेंगे दुरुपसर्ग को। तो दुरुपसर्ग को हम देखेंगे। तो देखो दुरुपसर्ग में होता क्या है। अगर हम बात करें किसकी, दुरुपसर्ग की, तो दुरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसके अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो दुरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो दुरुपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कम या कठिन। क्या होता है, बुरा, कम या फिर कठिन। अच्छा, अगर हम यहीं पे बात करें कि इसमें समास कौन सा है, तो बताओ भाई इसमें जो समास होगा वो समास कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे एक तो इसमें कौन सा होता है, अव्ययभाव समास। कौन सा होता है, इसमें होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। दूसरा भी समास इसमें होता है, और कौन सा होता है, अगर अव्ययभाव समास नहीं हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी, तो होगा कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास। और अगर कर्मधारय समास नहीं हुआ तो इसमें संधि की बात करें, तो इसमें संधि कौन सी होगी। तो इसमें जब हम संधि की बात करते हैं तो इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि कैसी हो जाएगी, विसर्ग। और जो बनने वाले शब्द हैं वो कैसे होंगे, जो दुरुपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं वो सभी कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो मैंने क्या देखा कि दुरुपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है। तो दुरुपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कम या फिर कठिन। वहीं अगर हम समास की बात करते हैं कि दुरुपसर्ग में जो दुरुपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उसमें समास कौन सा होगा, तो उसमें अगर समास की जब हम बात करते हैं तो समास अव्ययभाव समास होता है। और अगर यदि अव्ययभाव समास नहीं है तो कौन सा समास होगा, तो समास हो जाएगा हमारा कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है ना, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगर संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखें, अगर उपसर्ग कौन सा है, दुर, और दुर उपसर्ग के बाद कंडीशन क्या बनती, दुर उपसर्ग के बाद यदि अन्य व्यंजन से, रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो। किससे, रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से, अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो। क्या हो, शब्द की शुरुआत हो। तो क्या होगा, देखो अगर दुर उपसर्ग के बाद रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत होती है तो जो रा है, ये जो रा है दुर उपसर्ग का, वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, इस ऊपर वाले रा रेफ वाले में परिवर्तन हो जाएगा। पहला रूल्स ये होता है। दूसरा क्या है, अगर दुर उपसर्ग के बाद, किसके बाद, दुर उपसर्ग के बाद स्वर से किसी शब्द की शुरुआत होती है, किससे होगी, स्वर से। किससे हो रही होगी, स्वर से। तो स्वर से अगर शुरुआत हो रही है,
स्वर से शब्द की शुरुआत होती है तो क्या होगा, ये जो दुर उपसर्ग का जो रा है ये कैसा होगा, हलंतर लगा होगा, उसमें जो भी स्वर होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर दुर उपसर्ग के बाद रा व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो, किससे हो, रा से, रा से शब्द की क्या हो, शुरुआत हो, रा से शब्द की शुरुआत हो, तो क्या होता है, तो ये जो दूर दू है ये किस में बदल जाता है, दू में बदल जाता है। ठीक है, तो हमने देखा दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, कम या फिर कठिन। वहीं अगर दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द में समास की बात करें तो समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। अगर अव्ययभाव समास नहीं है तो फिर समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, और दुर उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, तो अगर हमने क्या बताया, दुर उपसर्ग के बाद रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत होती है तो रा किस में बदल जाता है, रा रेफ में बदल जाता है। वहीं अगर दुर उपसर्ग के बाद स्वर से शब्द की शुरुआत होती है तो जो रा है वो क्या होगा, रा वैसा ही रहेगा और जो भी स्वर होगा वो रा में सम्मिलित हो जाएगा। जैसे मान के चलो अगर रा के बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे दुर उपसर्ग है उसके बाद क्या है आ, तो ये क्या कंडीशन बनेगी कि दुर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर दुर उपसर्ग के बाद ई से शब्द की शुरुआत है तो ई इसमें मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, दुरी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए वहीं हमने कहा अगर दुर उपसर्ग के बाद रा से शब्द की शुरुआत हो तो दू किस में बदल जाएगा, दुर किस में बदल जाएगा, ये दा है जो किस में बदल जाएगा, दू में बदल जाएगा। चलिए अब शब्दों के साथ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दुर धन गम, तो ये उपसर्ग क्या है, दुर, और शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है इसमें, गम। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा दुर्गम। क्या हो जाएगा, दुर्गम। कैसे, देखो यहाँ पे दुर उपसर्ग है उसके बाद गा से शब्द की शुरुआत हो रही, मतलब कि किससे हो रही है, रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से हो रही, तो ये क्या है, जो रा है ये ऊपर रेफ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्गम। वहीं अगर हम इसकी बात करें दुर्धन बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अगला शब्द दिया गया है दुर्लभ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। अगर दुर्धन बोध की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो दू तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये रा है, ये क्या दिया गया है, रा। ठीक है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, अब देखो दुर है तो ये दुर ऊपर जाएगा तो ये दुर्बोध, क्या हो जाएगा, दुर्बोध। कैसे हो जाएगा, ये, और ये दुर्बोध, क्या हो जाएगा, दुर्बोध। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। इधर दिया गया है दुर्योग। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें उपसर्ग निकालिए तो उपसर्ग और शब्द दोनों निकालने हैं, तो देखो उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग क्या निकल के आएगा, दुर उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, योग। क्या हो जाएगा, योग, बन क्या जाएगा, दुर्योग। अगर दुर्विचार की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुरुपसर्ग हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, विचार। क्या हो जाएगा, विचार। वहीं दुर्योधन की बात करें तो उपसर्ग क्या है, दुरुपसर्ग है, और क्या है, योधन। क्या हो जाएगा, योधन। ठीक है, अगर हम यहीं पे दुर्योधन की संधि की बात करें तो संधि क्या हो जाएगी, दुर। क्या हो जाएगा, दुह धन। क्या हो जाएगा, योधन। क्या हो जाएगा, योधन। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ गए। मैंने देखा दुरुपसर्ग, कौन सा उपसर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दूसरा उपसर्ग है। निरुपसर्ग को हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, अब ये है दूसरा दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग अगर अर्थ क्या होता है, बुरा, कम या फिर कठिन। अव्ययभाव समास है, अगर अव्ययभाव समास नहीं होगा तो कर्मधारय समास होगा। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। चलिए नेक्स्ट उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं, और दिए गए हैं कुछ शब्द, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है क्या,
दुर्धन अवस्था। अब यहाँ देखो क्या है, दुर उपसर्ग के बाद क्या है, स्वर से शब्द की शुरुआत हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बहुत से लोग अगर दुरावस्था लिखा है तो इसको क्या बोल देते हैं, दुरावस्था। क्या बोलते हैं, दुरावस्था, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है, दुरावस्था होता है। कैसे होगा, देखो दुर उपसर्ग है यहाँ पे, तो ये रा तो ऐसे ही रहेगा, हलंत लगा है। जब ये वाला आ इसमें मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा। ठीक, इधर क्या बचा था, वस्था, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, अगला देखो, दुर्धन उहु, तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब उहु बड़ा है तो दुरूहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरूहु। उसके बाद दुर्धन आचार, क्या हो जाएगा, दुराचार। क्या हो जाएगा, दुराचार, दुराचार। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया है, दुर्धन आग्रह, क्या हो जाएगा, दुराग्रह। क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दुरुपयोग की, तो देखो अगर यहाँ पे हम पूछे उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, बताओ भाई, उपसर्ग होगा दुर, क्या हो जाएगा, दुरुपसर्ग होगा। होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगर मूल शब्द की बात करें, जो शब्द बचा है वो क्या होगा, उपयोग। क्या होगा, उपयोग। और अगर इसी में पूछ लें कि संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कैसे होगी, ये टूटेगा किसमें, दुहु धन उपयोग में। किसमें टूटेगा, उपयोग में। अगर समास की बात करें तो समास कौन सा हो जाएगा, बताओ, अव्यय भाव समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला शब्द है दुर्व्यवहार। अगर हम इसके उपसर्ग को निकालेंगे तो उपसर्ग क्या निकल के आएगा, दुरुपसर्ग। और उसके बाद क्या बचेगा, व्यवहार। क्या बचेगा, व्यवहार। अब कभी ऐसे भी पूछ लेता है इस उपसर्ग में, इस शब्द में, दुर्व्यवहार में कितने शब्द हैं, कितने उपसर्ग हैं। तो कोई बताएगा भाई दुरुपसर्ग में, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं। दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं। चलिए मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, 3 और 4। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। देखो अगर इसको तोड़ोगे तो दुर तो एक हो गया, एक वी हो गया, तो बचेगा क्या, अवहार। ठीक, और एक अब हो जाएगा, फिर बचेगा हार। तो कितने उपसर्ग हो जाएंगे, 3 उपसर्ग हो जाएंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखो कैसे तोड़ेंगे इसको। एक तो दुर हो जाएगा, दुर धन वी धन अब धन हार। ठीक है, अगर हम इसको तो जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, वी धन अबहार, क्या हो जाएगा, व्यवहार। अबहार क्या बन जाएगा, अबहार। ऐसे देखो, अब अबहार है। अब अगर हम यहाँ पे वी को इसमें जोड़ेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, व्यवहार में बदल जाएगा। किस में हो जाएगा, व्यवहार में बदल जाएगा। ठीक, और जब इसमें दुर उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे शब्द दिया गया है दुराज। इसको देखते हैं। अगर दुराज की बात करें तो देखो उपसर्ग की बात करें तो क्या होगा, दुर होगा। क्या हो जाएगा, दुर। और उसके बाद राज। ठीक है, इसकी बात करें तो किस में टूटेगा, दुर्धन, दुर्धन रोग। अगर संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग। कैसे टूटेगी, अगर इसकी इसी को देखें तो किस में टूटेगा, दुहुधन, दुहुधन रोग, दुहुधन रोग। संधि कौन सी होगी, संधि होगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी भाई, विसर्ग संधि होगी। समझे ये बात, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हमने दुर उपसर्ग को देख लिया। अब अगला उपसर्ग देखते हैं, अगला उपसर्ग क्या कहता है। तो इससे पहले तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, किस विकल्प में दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और फिर जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा, किस विकल्प में दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है। बताओ भाई फटाफट बताओ, इसका जवाब क्या होने वाला है।
हाँ जी, बताइए क्या जवाब होगा। चलिए देखिए, अगर हम दुर्जन की बात करें तो देखो दुर्जन, अगर इसका समास की बात करें, इसमें समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। बुरा है जो जन, अब देखो अगर यहाँ पे बात करें तो अर्थ क्या निकल रहा है, बुरा के रूप में निकल रहा है। दुर्व्यवहार, बुरा है जो व्यवहार, यहाँ भी अर्थ किस रूप में निकल रहा है, बुरा के अर्थ में निकल रहा है। दुरुपयोग, बुरा है जो उपयोग, ठीक है, बुरा, यहाँ भी क्या हो रहा है, बुरा के अर्थ में शब्द निकल रहा है, ठीक है। बुरा उपयोग क्या हो जाएगा, बुरा उपयोग। अगर देखो दुर्जन, बुरा जन, क्या हो जाएगा, बुरा जन। दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार। दुरुपयोग, बुरा उपयोग। अगर इसकी बात करें दुर्बल, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कम बल। किस, क्या अर्थ आएगा, कम बल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बुरा जन, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बुरा व्यवहार, क्या हो जाएगा, बुरा व्यवहार। इसकी अगर हम बात करें तो बुरा उपयोग, है ना। अब देखो यहाँ पे स्थिति क्या निकल के आ रही थी, इन तीनों में अर्थ था बुरा की स्थिति, और दुर्बल में क्या था, कम बल। तो इसका अर्थ क्या था, अलग, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने लोगों का भाई ये जवाब सही था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट उपसर्ग, और अगला उपसर्ग क्या है। चलिए अगला उपसर्ग देखते हैं, और अगला उपसर्ग दिया गया है, चलिए अगला उपसर्ग तीसरा है, और वो है कौन सा उपसर्ग, दुस उपसर्ग। किसकी बात करेंगे, दुस उपसर्ग की, दुस उपसर्ग की। अब दुस उपसर्ग की बात करेंगे तो दुस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो दुस उपसर्ग के अर्थ की बात करें तो दुस उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन, क्या होता है, कठिन, या फिर क्या होगा, बुरा। अर्थ की बात करते हैं तो या तो कठिन या फिर बुरा। अगर समास की बात करते हैं तो समास क्या हो जाएगा, समास होगा इसमें कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगर संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। और बनने वाले शब्द कैसे होंगे, वो होंगे तत्सम शब्द होंगे। कैसे होंगे भाई, तत्सम शब्द होंगे। तो अगर दुस उपसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो क्या होगा, समास होगा कर्मधारय। संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, और बनने वाले शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि अगर देखो दुस उपसर्ग के बाद, यहाँ मैं बात करता हूँ दुस उपसर्ग के बाद किससे, ता या सा से शब्द की शुरुआत होती है। किससे होती है, ता या शा से शब्द की शुरुआत होती है। ता से या फिर शा से शब्द की शुरुआत होती है, शब्द की शुरुआत होती है। तो ये दुस जो है ये किस में परिवर्तित होगा, ये जो शा है ये दुस, ये शा में ही बना रहेगा। ये कौन सा सा है, दंत शा। तो ये किस में बना रहेगा, दंत शा में। अगर दुस उपसर्ग के बाद चा छा, अगर दुस उपसर्ग के बाद चा छा या फिर शा से शब्द की शुरुआत होती है, से शब्द की शुरुआत होती है, तो दुस उपसर्ग के बाद चा छा शा से शब्द की शुरुआत होती है, तो ये शा किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये तालव्य शा में परिवर्तन हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में बदल जाएगा। वहीं अगर दुस उपसर्ग के बाद किससे, का पा या फा से शब्द की शुरुआत होती है, का पा या फिर फा से शब्द की शुरुआत होती है, शब्द की क्या होती है, शब्द की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये जो ये दुस का शा है ये किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। ठीक है, ये किस में बदलेगा, मूर्धन्य शा में। ये तालव्य शा में बदल जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शा में। तो ये बात समझ में आई। देखो दुस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो दुस उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन या फिर बुरा।
क्या होता है, कठिन या फिर बुरा। वहीं अगर समास की बात करते हैं कि दुस उपसर्ग में समास कौन सा होगा, तो समास होगा कर्मधारय समास। संधि की बात करें तो दुस उपसर्ग से बनने वाले जो भी शब्द हैं उसमें समास होगा कौन सा, संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। और बनने वाले शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे, सभी के सभी कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका जो रूल्स क्या है। रूल्स ये कहता है यदि दुस उपसर्ग के बाद ता या शा से शब्द की शुरुआत हो, शा कौन सा, दंतिशा, ता या दंतिशा से शब्द की शुरुआत होती है तो दुस का जो शा दंतिशा है वो किसमें बना रहेगा, दंतशा में ही परिवर्तित, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। अगर दुस उपसर्ग के बाद चा छा या फिर तालव्य शा से शब्द की शुरुआत होती है तो दुस उपसर्ग का जो दंतिशा है वो किसमें बदल जाएगा, तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य शा में। वहीं अगर दुस उपसर्ग के बाद का पा या फा से शब्द की शुरुआत होती है तो दुस उपसर्ग का ये जो दंतिशा है ये किसमें बदल जाएगा, ये मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। आप किसी भी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर एसएससी जीडी का हो या टीजीटी का हो, पीसीटी का हो या फिर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या बीडीओ का हो, लेखपाल हो, यूपी पैट हो, जहाँ पर हिंदी आ रही हो और उपसर्ग टॉपिक है तो वो आपका वहाँ से कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो यहाँ से देखो, एक चीज़ यही नहीं है कि सिर्फ आपके उपसर्ग क्लियर हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो आपका उपसर्ग क्लियर हो रहा है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्लियर हो, शुद्ध अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द क्लियर हो रहे हैं आपके दो टॉपिक हो गए। उसके बाद आपके तत्सम तद्भव क्लियर हो रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्द क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तत्सम तद्भव क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो संधि क्लियर हो रही है, ठीक है, और क्या क्लियर हो रहा है, संधि। उसके बाद देखोगे तो आपका समास क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है, समास। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टॉपिक से आप पढ़ के आप 5 टॉपिक अपने क्लियर कर रहे हो। इस एक टॉपिक से आप कितने टॉपिक क्लियर कर रहे हो, 5 टॉपिक क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब इससे बनने वाले जो एग्जाम्पल हैं वो क्या कहते हैं। चलिए भाई तो शब्द क्या है, शब्द है दुस्साहस। अब देखो हमने क्या कहा, दुस उपसर्ग के बाद अगर सा ता या सा से शब्द की शुरुआत होती है तो ये शा जो है किसमें ऐसे ही सा बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, दुस्साहस। क्या हो जाएगा, दुस्साहस। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगला शब्द है दुष्धन साध्य। तो देखो दुस्साध्य है तो दुस यहाँ पे सा से शब्द की शुरुआत हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, दुस्साध्य। क्या हो जाएगा, दुस्साध्य। ठीक है, ये बात समझ में आई। इधर देखो दिया गया है दुष्धंतर। अगर इसको हम उपसर्ग निकालेंगे तो क्या उपसर्ग निकलेगा, देखो दुस उपसर्ग निकलेगा और शब्द क्या निकलेगा, तर। ठीक है, और बन क्या जाएगा, दुस्तर। इतनी बात समझ में आई। वहीं देखो दुष्धन चिंता। क्या है, दुष्धन चिंता। अब देखो दुस उपसर्ग है तो दुस ऐसे ही हलंत लग जाएगा और चा से शब्द की शुरुआत हो रही है। किससे हो रही है, चा से शब्द की शुरुआत हो रही है। चा छा या सा से शब्द की शुरुआत हो तो शब्द कैसा, दुस जो है वो किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में बदल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, दुस, और क्या हो जाएगा, चिंता। तो ये कैसे लिखेंगे, दुश्चिंता। क्या हो जाएगा, दुश्चिंता। अगला शब्द दिया गया है दुष्छल। क्या दिया गया है, दुष्धन छल। तो ये क्या है, दुस उपसर्ग है, ये किसमें, चा छा या सा से शब्द की शुरुआत होती है। ये शा किस में बदल जाएगा, ये शा बदल जाएगा तालव्य शा में। ठीक है, तो इसमें हम तालव्य शा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दुष्छल हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई आपकी। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, दुष्धन शासन। अगर इसका उपसर्ग निकालेंगे, उपसर्ग क्या निकल के आएगा, दुस उपसर्ग निकलेगा और फिर शब्द क्या बचा, शासन। क्या बचा, शासन।
तो क्या हो जाएगा, दुष्धन शासन। अगर हम इसी की बात करें कि इसमें समास कौन सा है, दुस्साहस में समास कौन सा है, तो दुस्साहस में समास क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। दुस्साध्य में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। दुश्चिंता में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। दुश्छल में समास कौन सा है, कर्मधारय। अगर वही हम कहें दुशासन में समास कौन सा है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा। क्यों? अगर कर्मधारय समास, जैसे कि मान के चलो, देखो दुशासन जैसे ही हम नाम लेते हैं तो महाभारत का एक पात्र हमें याद आता है। कौन? दुशासन। कहाँ था? महाभारत में। अब ये किसकी ओर इंगित कर रहा है? महाभारत के एक पात्र की ओर। तो अब यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बहुब्री समास नहीं है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन अगर बहुब्री समास ऑप्शन में है तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है, बहुब्री समास को ही देनी है। अगर वही हम बात करें कि मान के चलो दुशासन शब्द है, इसमें विसर्ग संधि कौन सी है, तो संधि होगी कौन सी, विसर्ग संधि। इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, दुहूधन शासन में। किस में टूटेगा, दुहूधन शासन में। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि होगी। ऐसे सारे ही शब्द कैसे हैं, विसर्ग संधि है। चलिए और आगे देख लेते हैं कुछ शब्द। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन को लिया है, तो इसका पहले तो आप इसका जवाब बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद हम आगे शब्दों की ओर बढ़ते हैं। बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा। इसमें पूछ रहा है निम्न शब्द में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें केवल एक ही उपसर्ग है। चलिए देखते हैं। अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर समास की बात करें तो इसको अगर हम तोड़ें तो देखो किस में टूटेगा, एक तो टूटेगा दुस, किस में टूटेगा, दुस प्लस धन क्या हो जाएगा, प्रा, धन क्या हो जाएगा, भाव। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उपसर्ग कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, दुष्प्रयोजन की बात करें तो यहाँ पे देखो दुस किस में टूटेगा, दुस उपसर्ग है एक तो, दूसरा प्रा उपसर्ग है, और तीसरा क्या है, योजन शब्द है। ठीक है, यहाँ भी उपसर्ग कितने हो गए, दो उपसर्ग हो गए। कितने हो गए, यहाँ भी क्या हो गए, दो उपसर्ग हो गए। वहीं हम दुष्परिणाम की अगर बात करें, इसकी बात करें दुष्परिणाम की, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुस उपसर्ग हो जाएगा, एक उपसर्ग ये हो गया, दूसरा हो जाएगा परि उपसर्ग, और तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, नाम। तो यहाँ पे उपसर्ग कितने हो गए, यहाँ भी दो उपसर्ग हैं, यहाँ भी दो उपसर्ग हैं, और यहाँ भी दो उपसर्ग हैं। अब दुशासन की बात करें तो यहाँ पर देखो दुस उपसर्ग है, ठीक है, और उसके बाद शासन शब्द है। तो यहाँ पे केवल एक ही सर्ग है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था निम्न शब्द में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसी में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी तीनों शब्दों में क्या हुआ है, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगर हम जैसे कि दुशासन है, अगर इसका समास की बात करें तो समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। बुरा है जिस पर शासन करना, मतलब कठिन है जिस पर शासन करना, वही क्या है, दुशासन। कठिन है जिस पर शासन करना। अब कर्मधारय समास हो गया, और अगर कर्मधारय नहीं तो भाई फिर बहुब्री समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ और शब्द दिए गए हैं। दुष्धन कर्म क्या हो जाएगा, दुष्धन कर्म, तो क्या हो जाएगा। अब देखो दुस उपसर्ग के बाद का पा और फा से उस शब्द की शुरुआत हो रही, तो ये दुस किसमें, मूर्धन्य शाम में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। वहीं दुष्कर लिखा है तो ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शाह में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। अब दुष्फल दिया गया है तो ये किस में बदल जाएगा, दुष्फल में बदल जाएगा। मूर्धन्य शाह में इसका परिवर्तन, दंत शाह किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शाह में बदल जाएगा। अब दुष्प्रभाव है तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे इसको तो दुष्धन प्रधन भाव, ठीक है,
किस में वो, अब अगर इसको और जोड़ोगे तो ये प्रभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभाव, और ये हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, दुष्प्रभाव बन जाएगा। दुष्प्रयोजन है तो इधर क्या हो जाएगा, दुष् उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, और क्या है, योजन, और क्या है, योजन, इसमें टूटेगा। वहीं दुष्परिणाम की बात करें तो दुष् उपसर्ग एक है, एक परि उपसर्ग है, और शब्द क्या है, नाम। नाम शब्द यहाँ पे नाम है। देखो जब भी इधर पहले क्या हो, री रा और मूर्धन्य श हो, और उसके बाद अगर ना है कहीं भी, पहले शब्द में री रा और मूर्धन्य श हो, और दूसरे शब्द में क्या हो, इसके बाद दूसरे शब्द जो दिया हो उसमें कहीं भी ना हो, तो वो ना किस में बदल जाता है, ड़ा में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का रूल्स है। तो इसमें व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है फिर वो कौन सी पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे दिया गया है कौन सा, निस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग दिया गया है, निस उपसर्ग। तो बताइए निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो आप हमें इसका अर्थ बताइए, निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो निस उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, क्या होता है, अभाव, या फिर हम कहें बिना, क्या कहें, बिना, या फिर हम कहें रहित, क्या कहें, रहित। तो देखो एक अब अर्थ क्या होता है, बिना, अभाव, रहित, या फिर एक और अर्थ होता है निषेध। एक शब्द कौन सा होता है, एक इसका अर्थ हो जाता है निषेध, क्या हो जाएगा, निषेध। ठीक है, अगर हम समास की बात करें तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा भाई। समास की बात करेंगे तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास। समास हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय। अगर संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी होगी बच्चे, तो होगी विसर्ग संधि। और बनने वाले शब्द कैसे होंगे, तो बनने वाले शब्द सभी कैसे होंगे, तत्सम होंगे। कैसे होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, बताओ हाँ या ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मैंने कहा कि निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, बिना, रहित, या कौन सा, निषेध। इससे बनने वाले शब्द कैसे होंगे, अव्यय भाव समास होंगे। कौन सा, अव्यय, सॉरी यहाँ पे कर्मधारय समास लिखा है, कर्मधारय नहीं होगा, अव्यय भाव समास होगा। कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास। और संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। बनने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। देखो और आगे रूल्स क्या कहता है इसका। अगर निस उपसर्ग के बाद, किसके, निस उपसर्ग के बाद शब्द की किसके शुरुआत होती, ता या सा से शब्द की शुरुआत होती है, ता से या सा से शब्द की शुरुआत हो, तो क्या होगा, ये शा जो है किस में बना रहेगा, ये शा दंत शा में ही बना रहेगा। ठीक है, ये ऐसा का ही ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, अगर शब्द की शुरुआत किसके होती है, चा या छा से, चा शा या फिर तालव्य शा, तो ये शा किस में बदल जाएगा, ये शा तालव्य शा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में। और अगर निस उपसर्ग के बाद का, पा या फा से शब्द की शुरुआत होती है, तो ये शा किस में बदल जाएगा, ये शा भाई मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने निस उपसर्ग के बाद अगर ता या शा से शब्द की शुरुआत होती है, ता शा से शब्द की शुरुआत, शुरुआत हो तो क्या होगा, ये जो शाह है किसमें कैसा रहेगा, दंतिशा ही रहेगा। यदि किसे चा या फिर छा या फिर तालव्य शा से शब्द की शुरुआत हो, इनसे शब्द की शुरुआत हो, तो ये जो दंतिशा है किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में बदल जाएगा। यदि
निस उपसर्ग के बाद का, पा या फिर फा से शब्द की शुरुआत हो तो क्या होगा, ये शा किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शा में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए तो हम देख लेते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल को। जैसे कि निस्धन संकोच दिया गया है। अब निस्संकोच दिया गया है, इसका कैसे बनेगा, देखो अब इसका जब योग करेंगे तो ये किस में टूटे, निस्धन। अब देखो शा, सत्ता या शा से शब्द की शुरुआत हो तो शा कैसा रहेगा, दंत शा ही रहेगा। तो ये कैसा रहेगा, निस्संकोच। क्या हो जाएगा, निस्संकोच। ठीक है। अगला दिया है निस्संदेह, तो ये कैसा रहेगा, निस्संदेह ही रहेगा। क्या रहेगा, निस्संदेह। अगला शब्द दिया गया है निस्तेज। तो भाई यहाँ पे देखो निस उपसर्ग के बाद ता या शा से शब्द की शुरुआत हो तो वो भाई दंत शा में ही बना रहेगा। तो ये कैसा रहेगा, निस्तेज। कैसा होगा भाई, निस्तेज होगा। वहीं अगर हम बात करें निस्तारण की तो देखो निस, तो पहले हमने निस उपसर्ग निकाला है भाई, क्या उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। ठीक है। और उसके बाद शब्द क्या हो जाएगा, तारण। क्या हो जाएगा, तारण। वहीं निस उपसर्ग है, क्या है, निस उपसर्ग है। और शब्द क्या हो जाएगा, संतान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, संतान। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं है? तो हमने देखा निस उपसर्ग के बाद, निस उपसर्ग का शब्द अर्थ क्या होता है, अभाव, बिना, रहित या फिर निषेध। समास की बात करते हैं तो समास कौन सा होता है, अव्यवभाव समास होता है। संधि की बात करते हैं तो बच्चे क्या होती है, संधि होती है, विसर्ग संधि। और बनने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, तो वो होंगे कैसे, तत्सम शब्द। जैसे शब्द दिया गया है निस्धन संकोच, तो क्या हो जाएगा, निस्संकोच हो जाएगा। निस्धन तेज क्या हो जाएगा, निस्संदेश हो जाएगा। निस्धन तेज तो क्या हो जाएगा, निस्संदेश हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। अगर हम पूछ लेते हैं इसमें संधि कौन सी है, तो देखो ये कैसे टूटेगी, निहिधन तेज में। किस में टूटेगी, निहिधन तेज। और संधि कैसी होगी, विसर्ग संधि होगी। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी में कौन सी है, विसर्ग संधि है। सब में क्या दी गई है, विसर्ग संधि दी गई। इतनी बात समझ में आई? चलिए तो अब आगे और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। निश्चल क्या क्या हो जाएगा, बताओ भाई। निश्चल का क्या हो जाएगा, निस्धन चल। अब देखो यहाँ पे चा छा या तालव्य शा, तो ये किस्सा किस में बदल जाएगा, तालव्य शा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। उसके बाद ये किस में बदल जाएगा, निश्चल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई, निश्चल में। ये किस में बदल जाएगा, निशब्द। क्या हो जाएगा बच्चे, निशब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? ये किस में बदल जाएगा, निश्वास में। किस में बदल जाएगा, निश्वास में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निश्चय। अब यहाँ पे निश्चय की बात करें तो यहाँ देखो क्या दिया गया है, निश्चय। अब निश्चय को उपसर्ग निकालेंगे तो निस उपसर्ग निकल के आया बच्चे या नहीं आया? उसके बाद शब्द क्या है, चय। तो क्या हो जाएगा, निश्चय। निश्चेतन तो उपसर्ग क्या होगा, निस उपसर्ग होगा। शब्द क्या है, चेतन। क्या बनेगा, निश्चेतन बनेगा। निश्चिंत शब्द क्या है, निस उपसर्ग है। और शब्द क्या है, चिंत। क्या है, चिंत। क्या बन जाएगा, निश्चिंत। निःशुल्क दिया गया है तो देखो यहाँ पे निस उपसर्ग है। क्या है, निस उपसर्ग है। और शब्द क्या है, शुल्क। अब देखो यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध जब पूछ लिया जाता है तो हम लोग कैसे लिख देते हैं, निःशुल्क। और जो कि कैसा है, बिल्कुल अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। अगर इसके विच्छेद की बात करें तो निहिधन शुल्क होता है। निहिधन शुल्क होता है। और संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। कौन सी है भाई, विसर्ग संधि है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझे? चलिए और देख लेते हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे दिया गया है क्या, निष्पाप। क्या दिया गया है बच्चा, निष्पाप दिया गया है। ठीक है, चलिए ये दिया गया है निष्पाप। अगर देखो इसको, अब निस उपसर्ग के बाद पा फा या किससे, पा फा या फिर शा का पा फा से शब्द की शुरुआत होती है तो ये शा किस में बदल जाता है, मूर्धन्य शा में। तो ये क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। सॉरी, निष्प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्प्रभाव हो जाएगा। वहीं देखो निष्फल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, निष्फल में बदल जाएगा। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा निष्कर्ष हो जाएगा।
हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। निष्काम ये किस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा निष्काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये हो जाएगा बच्चा निष्काम। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे शब्द दिया गया है क्या, निष्प्रयोजन। तो इसका उपसर्ग की बात करें तो यहाँ उपसर्ग क्या निकल के आएगा बच्चा, निस निकल के आएगा, और शब्द क्या हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रयोजन। वहीं देखो निष्पाप, तो निस तो उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और पाप क्या हो गया, शब्द हो गया, हो गया। निस उपसर्ग हो जाएगा इधर भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राण। क्या हो जाएगा, प्राण। अगर वहीं हम संधि की बात करें तो देखो इसमें निहिधन क्या हो जाएगा, निहिधन प्राण। संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, और सब में ही विसर्ग संधि है। तो अगला हम जो सुपसर्ग है अगली क्लास में देखेंगे। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, तो उसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे, दुरुपसर्ग से हमने प्रारंभ किया था आज। तो पहले देखते हैं दुरुपसर्ग को। दुरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है बुरा, कठिन या फिर कम। समास की बात करते हैं तो समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास होगा, और अगर अव्ययभाव समास नहीं हुआ तो कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। वही अगर संधि की बात करें तो संधि होगी विसर्ग संधि, और बनने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, तो सारे शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब देखो अगर दुस उपसर्ग के बाद रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत होती है तो जो रा है वो ऊपर परिवर्तित हो जाता है, रेप वाले रा में परिवर्तित हो जाता है। अगर दुर उपसर्ग के बाद स्वर से शब्द की शुरुआत होती है तो जो रा है वो रा ही रहता है, उसके साथ जो भी शब्द स्वर, जिस स्वर से शब्द की शुरुआत होती है वो स्वर उसमें सम्मिलित हो जाता है। वहीं दुर उपसर्ग के बाद अगर रा से शब्द की शुरुआत होती है तो दूर है तो दूर किसमें, दू में बदल जाता है, ये दीर्घ मात्रा हो जाती है। उसके बाद हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे थे। आगे हमारा रूल्स ये इसी के सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात कर लें कि इसमें दुराचार में कौन सा समास है, तो दुराचार में कौन सा समास, बुरा है जो आचार, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। संधि की बात करें तो दुहूधन आचार हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। दुरुपयोग कर्मधारय समास हो जाएगी। अगर संधि की बात करें तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसका जवाब क्या था, दुर्बल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये क्लास है हमारी दूसरी, ये कौन सी दूसरी क्लास है बच्चा, कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है उपसर्ग की, ये दूसरी क्लास है। फिर हम लोगों ने एक दुस उपसर्ग को देखा जिसका अर्थ होता है कठिन या फिर बुरा। समास की बात करते हैं तो इसमें कर्मधारय समास होता है। संधि की बात करें बच्चा तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और बनने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। कैसे होंगे बच्चा, सभी शब्द होंगे तत्सम शब्द। अब देखो दुस उपसर्ग के बाद ता या सासी शब्द की शुरुआत होती तो जो शाह है वो शाह में ही दंत शाह ही बना रहता है। अगर दुस उपसर्ग के बाद चा छा और तालब्य शाह से शब्द की शुरुआत होती है तो दंत शाह तालब्य शाह में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर दुस उपसर्ग के बाद का पा या फा से शब्द की शुरुआत होती है तो जो तालब्य शाह है, दंत शाह है, ये किस में बदल जाता है, मूर्धन्य शाह में परिवर्तित हो जाता है। और ये हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल को देख लिया है। ठीक है, ये इस एक क्वेश्चन था कि निम्न शब्द में से किस शब्द में से एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा दुशासन ऐसा शब्द था जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था। आगे देखें, निस उपसर्ग को हमने देखा, और निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बिना या फिर अभाव या रहित या फिर निषेध। ठीक है, समास की बात करते हैं तो इसमें समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है, इसमें कर्मधारय समास नहीं होता है। वहीं विसर्ग संधि होती है, और सारे शब्द कैसे होते हैं बच्चे, सारे शब्द तत्सम होते हैं। वहीं अगर हमने बात की कि निस उपसर्ग के बाद ता या शा से शब्द की शुरुआत होती है तो जो तंत शाह है वो दंत शाह में ही बना रहता है। वहीं अगर निस उपसर्ग के बाद चा छा या तालब्य शाह से शब्द की शुरुआत होती है तो दंत शाह किस में बदल जाता है, तालब्य शाह में परिवर्तित हो जाता है। वहीं निस उपसर्ग के बाद अगर पाफा और
का से शब्द की शुरुआत होती, का पा फा से शब्द की शुरुआत होती है, तो जो दंतिशा है ये किस में बदल जाता है, मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाता है। और ये सारे हमने एग्जाम्पल इसके, अब जैसे पूछ ले निसंकोच में कौन सा समास है तो कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। निस्तारण में कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास होगा। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। उपसर्ग कौन सा होगा, निसुपसर्ग होगा। सारे आप जवाब दे सकते हो बच्चा, है ना। और उसके बाद ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी पूरी हिंदी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एकदम कंप्लीट हिंदी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। अभी अपने सारे मित्रों, दोस्तों, यारों को सेंड करें ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, नमस्कार।